हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसका प्री असेसमेंट। तो देखिए, जो प्री असेसमेंट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। तो देखिए, हम जानते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर खुद के और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग है वो नहीं जाता है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या हो गई, देखिए 2, 3, 5, 7 और 11। और इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इनका टोटल करके हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 5 से इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ये टोटल हो जाती है 18 और ये 20 और 28 को फिर हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इनमें से द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। फिर है द रूल ऑफ डिवीजन बाय 11 इज। तो 11 के से डिवाइड होने का रूल तो रन्स इनटू वंस डिजिट, नहीं। द सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 11, ये भी नहीं होता है। रिमूविंग द वंस डिजिट एंड सब्सट्रैक्टिंग 2 टाइम्स इट गिव्स ए मल्टीप्लाई ऑफ 11, नहीं। क्वेश्चन डी पे है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0, ये होता है 11 से डिवाइड होने का रूल। क्वेश्चन नंबर 3 है द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। तो यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ परफेक्ट 1 परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 9 भी है। 9, 6 और 36 ये तीनों भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 181 और 121 ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ 1 इज। तो देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ 1/2 - 1/3 + 1/6 इज। तो देखिए, इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो 2, 3, 6 का एलसीएम आ जाता है 6, ऊपर 1 है तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 और ये प्लस साइन और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 2/6 और 2/6 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये भी राइट है और 1/3 भी राइट है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 6x - 4x स्क्वायर + 5 इज। तो कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -4। बाय सब्सट्रैक्टिंग y फ्रॉम -y विल बी, यानी y स्क्वायर को हमें माइनस करना है इसमें से। तो क्या हो जाएगा, देखिए -y स्क्वायर और माइनस ही इसमें से क्या करना है, हमें y स्क्वायर करना है। तो ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 2y स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ 8x स्क्वायर + 16x डिवाइड बाय x + 2 इज। तो इसका आंसर हो जाता है 8x। अब b + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाता है। फिर है देखिए 204 का होल स्क्वायर - 96 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है ये 32,400। क्वेश्चन नंबर 11 है सब्सट्रैक्टिंग 2
from half of a number gives 13, then the equation is, यानी हमें 2 को सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, हाफ ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के हाफ में से। तो हम वो नंबर मान लेते हैं x, तो उसका हाफ हो जाएगा x/2 और उसमें से -2 करेंगे तो x/2 - 2 इज इक्वल टू 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द रेशियो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 2:3:5, देन द वैल्यू ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज। देखिए हम जानते हैं जो ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनका रेशियो क्या है, 2:3:5 है। तो हमें देखना है कि 2:3:5 में कौन सा इनमें से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 2:3:5 का रेशियो है, यहाँ पर भी 2:3:5 का रेशियो है, बट देखिए इनका टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 200 और इनका टोटल करते हैं तो देखिए यहाँ पे वैसे इनको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं रहता, लेकिन अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36, 3 से करें तो 54 और 5 से करें तो 19 हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट बैठता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाता है ये, जैसे देखिए इनको हम x मान लेते हैं तो 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू 180 और फिर क्या करें, इनका सब का टोटल करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए 2 और 3 5 और 5 10, यानी 10x इज इक्वल टू 180 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 180/10 और इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू 18 आ गई। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 से करेंगे 54 और फिर 5 से करेंगे तो 90। If a 15 meter long ladder rests at a distance of 9 meter from the wall and reaches a window of the wall, then the height of the window is। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस जो प्रमेय है वो लगती है इस तरह से, ये कोई दीवार है, यहाँ पे खिड़की है, तो खिड़की से इस तरह से कोई लैडर सीढ़ी खड़ी की हुई है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर है और ये दीवार से कितनी दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमें इस विंडो की रिचेज ए विंडो ऑफ द वॉल, देन द हाइट ऑफ द विंडो इज, इस विंडो की हाइट कितनी है, तो हमें ये वाले डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस ये सबसे बड़ी वाली साइड है तो इसमें इसके होल स्क्वायर में से इसको हम माइनस करेंगे और फिर जो आएगा उसका अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, ये 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम x मान लेते हैं x का स्क्वायर। तो 15 का हम जानते हैं हो जाता है 225 और 9 का हो जाता है 81 प्लस x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर हो जाता है, देखिए कितना, 225 में से 8 1 माइनस करते हैं तो 144 और x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 जो कि आ जाता है 12 मीटर, यानी उस खिड़की की विंडो की हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे है विंडो, 12 मीटर की हाइट पे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ all the exterior angle of a polygon is 360 degree. If the difference of two complementary angles is 20, then those angles are। तो देखिए हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका टोटल कितना होता है 90 डिग्री। एक यहाँ पे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो उनका टोटल होता है 180 डिग्री। तो देखिए हमें टोटल निकालना है कितना, 90 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री है और टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री होता तो अपना ये वाला आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 7 सेंटीमीटर। ए सिलेंडर हैज बीन मेड by bending if both horizontally and vertically the ratio of the volume of both type of the cylinder is।
तो इसका आंसर आ जाता है 2:1, यानी जो रेक्टेंगुलर शीट है उसको एक बार हॉरिजॉन्टली मोड़ करके सिलेंडर बनाया जाता है और एक बार वर्टिकली बनाया जाता है। दोनों का वॉल्यूम निकालने पे ये उनमें रेशियो आ जाता है। और ये देखिए क्यों आएगा, क्योंकि इनमें भी क्या है 2:1 का रेशियो है, तो ये भी 2:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ XYZ इज इक्वल टू 0 देन x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर अगर इसका वैल्यू 0 है तो जो टोटल क्वेश्चन आंसर आएगा उसका 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 है नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनमें से कौन है, तो पाई है। If two angles of a triangle 80 and 60, then the third angle of the triangle, हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर टोटल होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का टोटल करके हम 180 में से माइनस करेंगे तो इनका टोटल हो जाएगा, देखिए कितना 140, और 180 में से 140 जाएंगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स आर देयर, तो जो क्लास इंटरवल्स होता है वो होता है 2 टाइप्स का। इस तरह से अपना प्री असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।